Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidhapar Palaganj, and today I am going to start class 9th chemistry first chapter, which is matter in our surrounding. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने NCERT बुक से चैप्टर 1 में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था और पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर्स। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पे दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। अगर आप अपने आसपास चारों तरफ देखें तो डिफरेंट टाइप्स के मैटर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप इसमें क्या देखते हैं? इसके स्टेट्स डिफरेंट होते हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जनरली हम अपने आसपास मैटर के 3 स्टेट देखते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. और ये मैटर के जो स्टेट्स हैं वो उभरना शुरू होते हैं। किसके कारण उभरते हैं? मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वेरिएशन होता है उसके बारे में ये 3 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। Now let us study about the property of these 3 states of matter in detail. तो आइए बात करते हैं मैटर के 3 स्टेट की। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। आइए यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 देखते हैं क्या है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल: अ पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। स्केच द शेप ऑफ above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Trying compressing them by applying force, are you able to compress them? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेन, बुक, निडल और वुडन पीस के स्टिक्स को कलेक्ट करते हैं। सबका स्केच शेप जो है नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। क्या आप इन सभी आर्टिकल में शेप डिफिनिट देखते हैं? क्या इनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, निश्चित है? क्या इनका वॉल्यूम फिक्स है? यदि हम इन सभी आर्टिकलों को हथौड़े से पुल या ड्रॉप करें तो क्या होगा? ये मन में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्या इन आर्टिकल में पार्टिकल के बीच डिफ्यूज़न हो रहा है? क्या हमने फोर्स लगाकर इन सभी आर्टिकल को कंप्रेस किया है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। जितने भी आपने आर्टिकल के नाम सुने हैं यहाँ पे, ये सभी सॉलिड हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दैट इज़ हैव नेग्लाइजेबल कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते।
Solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. सॉलिड के शेप को आप मेंटेन कर सकते हैं जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. सॉलिड को अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट भी सकता है और उसके शेप को बदलना भी काफ़ी मुश्किल है. इसीलिए सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है. तो ये थी प्रॉपर्टी सॉलिड की. इसके अलावा कंसीडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप और स्टिचिंग? इज इट सॉलिड? रबर बैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये इसका शेप खींचने पर बदलता है? क्या यह भी सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? When kept in different jar, these take the shape of the jar, or they are solid? जब हम शुगर या सॉल्ट को डिफरेंट जार में रखते हैं तो क्या वह जार का शेप ले लेता है? क्या ये सब भी सॉलिड है? What about a sponge? स्पंज के बारे में क्या कहेंगे? It is a solid yet we are able to compress it. Why? स्पंज भी एक सॉलिड है. अभी तक हम लोगों ने स्पंज को कंप्रेस किया जाता है. क्यों? इन सभी क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं. ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स. पहला क्वेश्चन रबर से रिलेटेड था, तो रबर बैंड अपना शेप बदलता है कब? जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और वह वापस से उसी शेप को रीगेन भी कर लेता है जब हम लोग फोर्स हटा देते हैं. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड इट ब्रेक्स. लेकिन यदि हम रबर बैंड पे ज़्यादा फोर्स लगा दें तो रबर बैंड क्या होगा? टूट जाता है. दूसरा है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार. शुगर हो या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल हो, वे भी क्या होते हैं? उनके शेप फिक्स होते हैं. चाहे आप उन्हें अपने हाथ पे ले लें या फिर उन्हें प्लेट में ले लें या फिर उन्हें जार में ले लें. अगला क्वेश्चन है स्पंज से रिलेटेड था. तो स्पंज हैज़ माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. स्पंज में भी हम जानते हैं कि छोटे छोटे होल होते हैं जिनमें एयर भरी होती है. जब हम इसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये एयर स्पंज से बाहर निकल जाती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि हम भी स्पंज को दबा सकते हैं. तो सॉलिड के बारे में हमने जितने भी क्वेश्चन थे सबका आंसर आपको इस टॉपिक में बता दिया. अगला स्टेट है द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज आप लोग फेयर कॉपी पे आज के वीडियो का नोट्स प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो होमवर्क में आप लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उसके पिक्स को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.